तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है। जितने भी अभ्यर्थी ग्रेजुएशन से आरआरबी एनटीपीसी में फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी यानी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। इसलिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले बता दें आपको विभिन्न गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियाँ यानी स्नातक के पदों की भर्ती यानी जो आरआरबी एनटीपीसी की यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की जो कैटेगरी की यानी जो ग्रेजुएशन की वैकेंसी है वो आपकी आ चुकी है, जिसमें आपकी यानी जो सूचना आई थी वो 4/10/2025 को आ गई थी कि आपकी वैकेंसी आने वाली है। जो जिसकी यानी ऑनलाइन डेट 21/10/2025 है, यानी 21/10/2025 से फॉर्म भरना शुरू हो गए और इसकी जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 20/11/2025 है। तो आप समय रहते हुए इसमें फॉर्म भर दें। और जो आपकी यानी फीस काटने की अंतिम तिथि है वो 22/11/2025 है। उसके बाद जैसे क्या होता है कि कभी कभी जैसे फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है या मतलब जैसे आपने फॉर्म भरा और बाई चांस आपकी यानी कोई गलती हो गई है तो आप 23/11 से लेकर के 2/12/2025 तक अपने फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे। उसके बाद यानी आपको क्या करना, वे तिथियाँ जिनके दौरान पात्र स्क्राइब उम्मीदवारों को पोर्टल में अपने स्क्राइब का विवरण यानी देना होगा तो वो 3/12/2025 से लेकर के 7/12/2025 तक है। तो ये क्या है आपके लिए यानी ज़रूरी सूचना है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद अब आपको बता दें कि किस जोन से कितनी वैकेंसी है। तो आपकी बिलासपुर से 864, कोलकाता से 685, रांची से 651, उसके अलावा आपकी मुंबई से 596, मालदा से 522 और उसके बाद सिकंदराबाद से 396, भोपाल से 382 और उसके बाद अजमेर से 354, बेंगलोर से 241 और भुवनेश्वर से 231, चंडीगढ़ से 199, उसके बाद आपकी चेन्नई से 187, उसके अलावा आपकी गोरखपुर से 111, प्रयागराज से 110, अहमदाबाद से 79, तिरुवनंतपुरम से 58, गुवाहाटी से 56 और उसके बाद आपका श्रीनगर से 32, मुजफ्फरपुर से आपकी 23, पटना से 23 और सिलगुड़ी से 21। ये आपकी यानी प्रत्येक जोन की वैकेंसी है। जिस भी जोन से आप फॉर्म भरना चाहते हैं उस जोन की आपको वैकेंसी को भी ध्यान रखना होगा। अब जैसे बात कर लेते हैं आपका यानी पद और उसका वेतन और उसकी यानी चिकित्सा यानी उसका जो आपका डॉक्टरी है वो किस लेवल का मांगा गया है। उसके अलावा आपकी आयु संबंधी और आपकी जो यानी जैसे पद हैं वो कितने क्या है। तो आपकी मुख्य वाणिज्य शेयर टिकट पर्यवेक्षक की जो पे लेवल की वैकेंसी है वो 6 की है। प्रारंभिक वेतन है वो आपका 35,400 है। इसमें जो आपका मेडिकल मांगा गया है वो B2 मांगा गया है। उसके अलावा 1/1/2026 तक आपके 18 से 33 वर्ष आयु, कुल पद हैं वो आपके 161 हैं। उसके बाद स्टेशन मास्टर की आपकी 35,400 आपका यानी प्रारंभिक वेतन है और A2 आपका क्या चिकित्सा मानक है और 18 से 33 वर्ष आयु है, 615 वैकेंसी। उसके बाद मालगाड़ी प्रबंधक की 29,200 सैलरी है और A2 इसका चिकित्सा मानक है और 1833 वर्ष आयु है और 3416 यानी कुल पद है। उसका कनिष्ठ लेखा सहायक टंकक 29,200 यानी प्रारंभिक वेतन है और C2 इसका मेडिकल है और 18 से 33 वर्ष आयु और 921 क्या है तो आपकी यानी रिक्तियाँ हैं। वरिष्ठ लिपिक शेयर टंकक 29,200 प्रारंभिक वेतन है और C2 चिकित्सा मानक है और 18 से 33 वर्ष आयु 1/1/2026 तक और 638 यानी पद हैं। उसके बाद यातायात सहायक की 25,500 वेतन है, A2 यानी इसमें मेडिकल है, 18 से 33 वर्ष आयु मांगी है, 59 पद हैं और आपके जो कुल पद हैं वो 5810 पद हैं। आपके यानी कितने पद हैं तो 5810 पद हैं। 5,810 वैकेंसियों पर आपकी यानी ये भर्ती होगी।
अब जैसे बात कर लेते हैं आपका इसमें जैसे चिकित्सा संबंधी जानकारी है। तो A2 में क्या होता है, तो A2 में आपका यानी दूरदृष्टि 6/9, चश्मे जैसे बिना चश्मे के 6/9, कोई भी फॉगिंग परीक्षण नहीं। निकट दृष्टि जो 0.6 बिना चश्मे के, यानी रंगीन दृष्टि, दूरदृष्टि और रात्रि दृष्टि और निकट दृष्टि परीक्षण पास करना होगा। उसके बाद B2 में आपका दूरदृष्टि चश्मे के साथ या बिना चश्मे के 6/9 और 6/12, लेंस की क्षमता 4D से अधिक नहीं होनी चाहिए। और आपको यानी जो चश्मे के साथ या चश्मे के बिना 0.6 से 0. यानी आपका 6 और दूरदृष्टि यानी दूरबीन दृष्टि यानी दूरबीन दृष्टि आदि के लिए परीक्षण पास करना आवश्यक है। और C2 में क्या होता है, तो दूरदृष्टि 6/12, चश्मे के साथ या चश्मे के बिना 0। उसके बाद आपकी निकट दृष्टि यानी पढ़ने या नज़दीक के काम करने में आवश्यकता होने पर चश्मे के साथ या चश्मे के बिना 0.6 होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपकी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि की, और यानी कितनी क्या मांगी गई है। तो 18 से 33 वर्ष आयु और 1/1/8 यानी 2008 से लेकर के आपकी यानी जो जनरल और EWS हैं वो 2/1/1993, और OBC और नॉन क्रीमिलियर 2/1/1990, और SC ST 1900 यानी 2/1/1988। ये आपकी क्या है, आयु संबंधी जानकारी है। और उसके बाद यानी जो अनुसूचित जाति और जनजाति उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी गैर क्रीमी लेयर उम्मीदवार के लिए 3 वर्ष की छूट है। उसके अलावा सर्विसमैन 3 वर्ष आयु सेवा अवधि से यानी घटाने के बाद। उसके बाद आपकी यानी अलग अलग जैसे आपकी छूट दी गई हैं, जो यानी जिस आप यानी जैसे कैटेगरी से या जिससे भी आप अपना अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आय में यहाँ पर छूट क्लियर बताई गई है। तो आप इसे पूरा जरूर देख लें। और आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके यानी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल हमारे दोनों हैं के लिंक दिए गए। तो आप यानी टेलीग्राम चैनल पर जा कर के इस यानी नोटिफिकेशन को पूरा जरूर देख सकते हैं, क्योंकि हमें कभी भी अपना फॉर्म भरने से पहले पूरी नोटिफिकेशन और पूरा स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए, क्योंकि बाद में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। बहुत से अभ्यर्थियों के साथ यानी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना होता है। उसके बाद बात कर लें आपकी फ़ीस के बारे में। तो सभी उम्मीदवार जो मतलब आपके यानी तो नीचे यानी श्रेणी यानी 2 में दिए गए हैं, उसमें आपके 500 रुपये के इस शुल्क में प्रथम चरण की CVT उपस्थित होने पर यानी बैंक शुल्क काट करके 400 रुपये आपके वापस कर दिए जाएंगे, यानी आपके 500 रुपये कटेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, PWBD, महिला, ट्रांसजेंडर और अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EBC से उम्मीदवारों के लिए यानी 250 रुपये की बात की गई है। कितनी बात की है, तो 250 रुपये की बात की गई है। और आप यानी जो उम्मीदवार जैसे OBC या EWS के साथ यानी भूमित नहीं किया जाना चाहिए, और 250 रुपये का यह शुल्क प्रथम चरण के CVT में उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्क काट करके आपको क्या कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। अब क्या है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो CVT बन होगा तो उसमें क्या क्या यानी हमारे एग्जाम में आएगा। तो आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, और उसके अलावा आपको यानी सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न होंगे, गणित के 30 प्रश्न होंगे, और सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति के 30 प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या होगी कुल 100 होगी। कितनी होगी, 100 होगी, क्योंकि ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद बता दें आपको सेकंड जो एग्ज़ाम होगा आपका, उसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 50 क्वेश्चन आपकी सामान्य जागरूकता, 35 क्वेश्चन आपके मैथ के और 35 रीजनिंग के, 120 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट। तो ये क्या है कि आपके एग्जाम की डिटेल है। और आपको एक और बात महत्वपूर्ण बता दें कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार आपकी RRB NTPC एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। तो आप अभी जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि यदि आप जुड़ेंगे तभी आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो पाएगी। इसलिए आप अभी जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। फिर जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे ही यानी आपकी काफ़ी दिक्कतें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी बहुत कम है पिछली साल की अपेक्षा। तो इस बार यानी आपको कंपटीशन बहुत देखने को मिलेगा। इसलिए आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे स्तर की शुरू कर दें, क्योंकि अभी आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर बन पाएगा। उसके बाद आपको बता दें सिलेबस। तो सिलेबस में क्या है, सबसे पहले आपको बता दें गणित में
तो अंक प्रणाली, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम समावर्त, महत्तम समावर्त, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय तथा कार्य, समय, दूरी, सामान्य, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ व हानि, बीजगणित और ज्यामिति और त्रिकोणमिति, ये सभी आपके मैथ के टॉपिक हैं। सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति में आपकी वर्णाक्रम, संकराश, कोडिंग, डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएं, समानता और अंतर संबंध, और उसके अलावा विश्लेषणात्मक तर्क, युक्ति, वाक्य बिना क्रम के रखना, उसके बाद जंबलिंग, बेन आरेख, पहली उसके बाद आंकड़ा पर्याप्तता, कथन निष्कर्ष, कथन निर्णय लेना, निर्णय नक्शा, आलेखों की व्याख्या इत्यादि। सामान्य जागरूकता में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, खेल, क्रीड़ा, भारत की कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और स्थान, सामान्य विज्ञान और जीव विज्ञान, 10वीं CBSE, भारत का इतिहास और स्वतंत्रता, भारत, विश्व की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल, भारतीय राजनीतिक और शासन संविधान, राजनीतिक प्रणाली, भारत के सामान्य वैज्ञानिक तकनीकी विकास सहित आपकी परमाणु कार्यक्रम, राष्ट्र और महत्वपूर्ण संगठन और विश्व, बड़े पैमाने पर पर्यावरण, उसका मुद्दों के कंप्यूटर अनुप्रयोग, संक्षिप्तियाँ, भारत में परिवहन, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बाद भारत, विश्व की प्रसिद्ध हस्तियाँ, उसके बाद सरकारी कार्यक्रम, भारत की वनस्पति और जीव के महत्वपूर्ण सरकारी सार्वजनिक संगठन आदि। ये आपके टॉपिक हैं किसके, तो ये आपकी सामान्य जागरूकता के टॉपिक हैं। उसके बाद आपको बता दें कि जो अधिसूचित पदों के ऊपर यानी भर्ती की प्रक्रिया विभिन्न चरण और सारांश में होगी। जैसे मालगाड़ी, तो उसमें कोई भी यानी केवल प्रथम चरण और द्वितीय चरण होगा और कौशल परीक्षण नहीं होगा। उसके बाद वरिष्ठ लिपिक, सह अंकक, कंप्यूटर आधारित अंकन यानी जो आपकी यानी टाइपिंग होगी। कनिष्ठ लेखा सहायक, इसमें भी आपकी टाइपिंग होगी यानी पहला और दूसरा एग्जाम निकालने के बाद। मुख्य बाड़े सह टिकट पर्यवेक्षक यानी TC की जो टिकट की यानी वो होती है, तो उसमें भी आपके कोई भी यानी 2 एग्जाम के बाद कुछ और यानी आगे स्टेप नहीं होंगे। स्टेशन मास्टर में आपके 2 एग्जाम होंगे और कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा भी होगी। उसके बाद आपकी यानी यातायात सहायक में कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता की यानी होगी, 2 एग्जाम भी आपके होंगे, पहले CBT 1 और CBT 2। उसके बाद आपके बता दें कि जो और भी जैसे महत्वपूर्ण जानकारी, जो उम्मीदवार यानी हस्ताक्षर में उम्मीदवार को नीचे दिए गए निर्देश अनुसार यानी हस्ताक्षर की स्कैन प्रति अपलोड करनी होगी। उसके बाद हस्ताक्षर केवल उम्मीदवार के द्वारा ही लिखे जाने चाहिए। उसके बाद सफ़ेद कागज़ व काली कलम का प्रयोग करें। उसके अलावा आपके हस्ताक्षर सीधी लिखावट अर्थात आपके यानी कर्सिव से जुड़े हुए अक्षरों में होने चाहिए। बड़े अक्षरों पर जैसे कैपिटल लेटर के यानी नहीं होने चाहिए। हस्ताक्षर स्पष्ट और आपके यानी किए गए हों। उसके अलावा आपके हस्ताक्षर के निर्देश, हस्ताक्षर आपके यानी 100 dpm के रिवॉल्यूशन का उपयोग करके स्कैन करें और इमेज प्रारूप यानी JPG और JPEG में होना चाहिए। और फाइल का आकार है वो 30 KB से 49 KB के बीच का हो। उसके बाद इमेज आयाम न्यूनतम 140 पिक्सल इंटू यानी 60 पिक्सल ऊंचाई हो। उसके बाद स्कैन किए गए हस्ताक्षर को एप्लीकेशन फॉर्म बॉक्स पर निर्दिष्ट स्कैन बॉक्स भीतर रखा जाना चाहिए और आकार 35 मिमी चौड़ाई इंटू 20 मिमी यानी ऊंचाई हस्ताक्षर छवि इस बॉक्स के भीतर केंद्रित होनी चाहिए। उसके बाद हस्ताक्षर से ऑनलाइन आवेदन के अस्वीकार करने के आधार हैं, जैसे गैर सफेदी पृष्ठभूमि का प्रयोग, हस्ताक्षर के लिए काली स्याही का उपयोग नहीं। उसके बाद सीधी लिखावट के बजाय अक्षरों को ब्लॉक या कैपिटल में हस्ताक्षर, खराब रेजोल्यूशन की स्पष्टता छवि, अधूरा या आंशिक रूप से दिखाई देने वाला हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के अलावा कोई अन्य छवि अपलोड, कोई हस्ताक्षर नहीं रिक्त, हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठे का निशान, ये सभी चीज़ों से आपको बचना है और इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद महत्वपूर्ण आवेदन हस्ताक्षर के दौरान हस्ताक्षर मेल खाने चाहिए। परीक्षाएं, दस्तावेज यानी सत्यापन, जो आपकी यानी आगे जैसे जो प्रोसेस होगी उसके बारे में आपको बता दें तो परीक्षा होगी आपकी 2, उसके बाद DVD यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चिकित्सा परीक्षा होगी। उसके बाद नियुक्ति आपकी हो जाएगी। तो ये क्या है, आपकी सभी महत्वपूर्ण प्रोसेस है। जो भी अभ्यर्थी RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, इस बार जो वैकेंसी वो 5800 के आसपास वैकेंसी है और जो पहले की अपेक्षा बहुत कम वैकेंसी है। तो इस बार कॉम्पिटिशन आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। और साथ के साथ आपको बता दें कि ये 3 महीने के आसपास आपका एग्ज़ाम हो जाएगा।
जहाँ तक उम्मीद है कि ये 3 महीने के आसपास आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और जिस हिसाब से ये लग रहा है उस हिसाब से जहाँ तक उम्मीद ये लग रही है कि आपका फरवरी या मार्च में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। जहाँ तक उम्मीद है फरवरी या मार्च में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। जो अभी जैसे आरआरबी एनटीपीसी के जिस तरीके से जैसे एग्ज़ाम कराए गए उस हिसाब से 3 से 4 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उम्मीद ये है कि फरवरी या मार्च में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी अभी शुरू कर दें अच्छे से, जिससे आपका यानी सिलेक्शन बहुत आसानी से हो पाए। तो आप यदि अभी शुरू करेंगे तभी एक अच्छी तैयारी हो पाएगी। और यदि आप अभी अपने इस यानी यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें और अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि ये आपको मौका मिला, इस मौके को जाने ना दें, क्योंकि बार बार ऐसे मौके नहीं मिलने वाले हैं। इस बार जो आपको यानी ये चांस मिला, इस चांस को पूरा यानी अपना सफल बनाएं, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी सीरियस हैं, जो भी यानी मेहनती हैं, वो अभ्यर्थी अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी करें। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी यानी अच्छे से अपना लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि जितने भी अभ्यर्थी सीरियस हैं और जितने भी अभ्यर्थी यानी अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो अपनी यानी अच्छे से तैयारी शुरू कर दें और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें और अपनी तैयारी मजबूत करें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। क्योंकि सभी अभ्यर्थियों का एक ही बार बार कमेंट आ रहा था कि सर आरआरबी एनटीपीसी के ऊपर एक वीडियो बनाए, जिससे हमें पूरी डिटेल पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा और क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी, जिससे हमारे फॉर्म में कोई गलती ना हो और सभी यानी हम चीज़ें क्लियर कर पाएँ। तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। और भी यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको यानी पूरी जानकारी मिलेगी। साथ के साथ आपको बता दें कि आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर जा कर के भी आप यानी इसकी नोटिफिकेशन को भी देख पाएंगे, क्योंकि हमने वहाँ पर भी अपलोड कर दिए, जिससे अभ्यर्थी यदि कोई पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर जा कर के पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।